इजराइल में घुसकर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों के अमानवीय कृत्यों की निंदा करना कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भारी पड़ा है। भारत के कुछ मुस्लिम संस्थान और कांग्रेसी फिलिस्तीन के हमास को इस्लामी आतंकी संगठन मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। इजराइल में हमास ने जो किया उसे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने टेरर एक्ट कह दिया तो वो मुस्लिम भीड़ के हत्थे चढ़ गए। इस्लामी संगठनों ने उन्हें फिलिस्तीन के समर्थन में बुलाई गई सभा से बाहर ही भगा दिया। दरअसल केरल में मुस्लिम जमातों के लिए काम करने वाले संगठन महाल एम्पावरमेंट मिशन MEM ने फिलिस्तीन में इजराइल की दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ 30 अक्टूबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम फिलिस्तीन के समर्थन में था। इसमें केरल के सांसद शशि थरूर को भी आमंत्रित किया गया था। इसी बीच शशि थरूर ने कह दिया कि इजराइल में घुसकर हमास ने जो किया वह आतंकी कृत्य था। उन्होंने इसके लिए हमास की कड़ी निंदा की थी। थरूर ने यह बयान फिलिस्तीन के समर्थन में एक अन्य संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ही दिया था। इसके बाद MEM ने उनको दिए आमंत्रण को रद्द कर दिया और उनकी कार के सामने आकर मुस्लिमों ने भारी विरोध किया। बता दें कि MEM केरल में मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख निकाय है जिसमें सिटी कॉरपोरेशन में 32 जमातें शामिल है। MEM के अध्यक्ष शाहजहां श्रीकार्यम ने कहा, जब थरूर ने ऐसी टिप्पणी की थी तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तमाम विवादों और विरोध के बावजूद थरूर ने अपना बयान वापस नहीं लिया या सुधार नहीं किया है। इसके बजाय उन्होंने अपने बयान को सही ठहराया। हमने थरूर को सूचित कर दिया है कि हमने उन्हें कार्यक्रम से हटाने का फैसला किया है। इस बीच थरूर का कहना है कि उनके बयान के सिर्फ एक वाक्य को प्रसारित किया जा रहा है। हालांकि इस फैसले के बाद बैकफुट पर आए शशि थरूर ने इस मामले में स्पष्टीकरण दिया है। सोशल मीडिया पर सूचनाओं का सामना कर रहे थरूर ने कहा कि वे हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के साथ रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि IUML में एक रैली के दौरान उन्होंने हमास के हमले को लेकर एक टिप्पणी की थी, लेकिन भाषण के केवल एक हिस्से का प्रचार प्रसार करना ठीक नहीं है। शशि थरूर के बयान से CPIM नाराज हो गई। उनके नेता M मुनीर ने कहा कि जब भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी तो इसे ब्रिटिश इतिहास में आतंकवाद और चरमपंथ के कार्य के रूप में दर्ज किया गया। गाजा में स्वतंत्रता के लिए फिलिस्तीन की लड़ाई साम्राज्यवादी ताकतों की नजर में आतंकवाद का एक कार्य होगा, लेकिन गाजा के बच्चे अब कहते हैं कि वे अब दिन में 5 बार नहीं बल्कि 6 बार नमाज पढ़ रहे थे। बच्चे कहते हैं कि वे हर दिन जनाजा करते हैं। फिलिस्तीन की लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम है और इजराइल की लड़ाई नरसंहार है। हम फिलिस्तीन की उस रक्षा के साथ हैं। हमें डिफेंस और अटैक के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।